मौजूद हैं और मीडिया नुमाइंदगान से बात कर रहे हैं। तो वकला हैं वो अपने दलाइल दे रहे हैं। बहरहाल अदालत के सुपुर्द है और वो यकीनन आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला देंगे, तो हमें भी उसका भी इंतज़ार है। मौलाना साहब ये बता दें कि ये हुकूमत आज़ादी राय की बात करती है, लेकिन न्यूज़ टीवी पर तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम शुरू करने पर तमाम तर इश्तिहारात बंद कर दिए गए हैं, दबाव डाला जा रहा है चैनल पर और धमकियां दी जा रही हैं चैनल बंद करने के हवाले से, क्या कहेंगे? जहाँ तक हुकूमत की कारकर्दगी का मसला है, ऊँट तरीक़ों से कल सीधी न यहाँ पर जमहूरियत है न कोई जमहूरी माहौल है। एक आमिराना सोच, चोर दरवाजे से इक़्तिदार पर मुसल्लत होना और फिर मुख्तलिफ हीलो बहानों से इक़्तिदार को तूल देना और फिर जब नाअहल भी हों और मुल्क की मईशत को भी तबाह कर दें, भूख और प्यास को आम कर दें, आम आदमी के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ न कर सकें, उसके बाद न मालूम कि उनको आवाम के सामने आने की हिम्मत कैसी हो रही है। तो इस हवाले से बहरहाल हम हक़ और सच का अलम बुलंद किए हुए मैदान अमल में हैं और इनका मुकाबला उस वक्त तक रहेगा जब तक कि इस फितने से आवाम को निजात नहीं दी जाएगी। मौलाना साहब ये कहती है कि ज़मीर फरोश जो हैं उनको वापस आएँ, यानी कि पहले उनको ज़मीर फरोश कहा जाता है, फिर कहते हैं वापस आएँ तो गले लगाएंगे। तो आप यही जो कल हॉर्स ट्रेडिंग की डेफिनेशन माजी में ये लोग करते थे कि हुक्मरान जब जाबर हो तो उससे जाना हॉर्स ट्रेडिंग में, और आप हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दिया जा रहा है। इनकी कौन सी बात में तजाद नहीं है? आप इनकी पूरी हिस्ट्री को देख लें, पूरी हिस्ट्री तजादात से भरी हुई है। आज एक बात कहते हैं, कल फिर उसके ख़िलाफ़ बात कहते हैं। जब इनके लिए जहाज़ घूम रहे थे और जगह जगह से उनको इकट्ठा करके लाया जाता था, उस वक्त उनको वो ज़मीर की आवाज़ कहते थे। आज जब इनकी नालायकी और इनकी इंतहाई बुरी कारकर्दगी से नाला होकर उनके अपने लोग भी उनसे लाताल्लुक़ हो रहे हैं, तो आज उनको हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दिया जाता है, ज़मीर बेचने का नाम दिया जाता है। तो किस किस बात को आप देखेंगे कि कल उसने क्या कहा था और आज वो क्या कह रहा है। मौलाना साहब ये बता दें कि कहा जा रहा है कि जलसा जो है डी चौक से मुंतकिल किया जाएगा, यहाँ से डी चौक पे किसी को भी मतलब जलसे या इस तरह का कोई हंगामा करने की या अपना एहतजाज करने की इजाज़त नहीं होगी। तो क्या आप अपना लॉन्ग मार्च जो 25 को ला रहे हैं वो डी चौक पर ही लाएंगे या कोई अल्टरनेट जगह सोच ली है? हमने तो सारा दस्तूर की बात की है और आपने देखा हमने तो यहाँ 14 दिन भी आज़ादी मार्च किया था, लेकिन कोई पत्ता नहीं टूटा, कोई गमला नहीं टूटा, इंतहाई पुरअमन। तो हमारा तो एक किरदार बिल्कुल गवाह है, शाहिद आदल है कि हम न हंगामा करने वाले हैं, न तोड़ फोड़ करने वाले हैं, न किसी इंसान को गज़न पहुंचाने वाले हैं, न कभी बीमारों का रास्ता रोका, न कभी बच्चों का रास्ता रोका। हमने ट्रैफिक को भी मामूल वहाँ दवा देखा। रुकावट डाली जाए तो फिर अगर रुकावट डाली गई आपके लॉन्ग मार्च में तो फिर क्या आपका लाया अमल होगा? मौलाना साहब मुस्तकबिल में आप सदर या वज़ीर आज़म नजर आ रहे हैं, करीब क्या कहेंगे? यार ऐसी बेमानी बात में क्या फायदा? मौलाना साहब जिस तरह और शुक्रिया। UFA मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में याद रहे कि चंद रोज कबल सुप्रीम कोर्ट बार ने तहरीक अदम एतमाद के मामले पर इंतशार पैदा होने के खदशे के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। आज उसी दरख्वास्त की समाअत थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मदऊ किया गया था। दूसरी जानिब आप बराह रास्त देख सकते हैं कि वज़ीर